मैं अलग सर से असहमत हूं। इस थंबनेल के साथ एनवी सर के नाम से मशहूर टीचर नितिन विजय के चैनल पर वीडियो आया। ये एक रिएक्शन वीडियो था आईआईटी के रिजल्ट के बाद फेल हुए बच्चों के साथ बातचीत का वीडियो। मतलब बातचीत तो नहीं कहना चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो जैसा था। वीडियो का टाइटल था आईआईटी फेल, मैं आपके साथ हूं। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. इस वीडियो में अलग उन बच्चों से बात कर रहे थे जो आईआईटी फेल हो गए हैं। वो किस्सा सुनाते हैं कि कैसे उनका भी आईआईटी में नहीं हुआ था। अपनी मेहनत, अपने स्ट्रगल के बारे में वो बात करते हैं। अपने दोस्तों का उदाहरण देते हुए वो बताते हैं कि सबका आईआईटी में नहीं हुआ था, मगर आज वो भी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। 23 मिनट लंबे इस वीडियो में अलग बच्चों के आईआईटी से इतर जीवन के बारे में बात कर रहे थे। इसी वीडियो के बारे में बात करते हुए नितिन विजय यानी एनवी सर ने वीडियो बनाया। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो बताते चलेंगे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया वाला कैरेक्टर इन्हीं से प्रेरित है। अलग पांडे की कुछ कुछ बातों से वो असहमत थे। एनवी सर ने कहा कि अलग पांडे के वीडियो का क्रक्स ये था कि शायद हमने सिंपैथी पाने के लिए गलत टाइम पर इंगेजमेंट लाने के लिए बच्चों को कमजोर बना दिया है। दुख और संघर्ष पर भी बात की कि आईआईटी में फेल होना संघर्ष है, दुख नहीं। अलग पांडे ने एक जगह उदाहरण देते हुए कहा था कि कई पेरेंट्स समझदार नहीं होते, कुछ लोगों को बस आईआईटी चाहिए होती है। इस पर एनवी सर ने कहा कि यह बात 100% गलत है और कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो बच्चों का गलत चाहे। लेकिन क्या पेरेंट्स बच्चों को डांट नहीं सकते? अलग अलग प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स में कई लोग नितिन विजय यानी एनवी सर से सहमत भी नहीं रहे। एक यूजर ने लिखा कि वो फिजिक्स वाला के 11th के स्टूडेंट हैं, लेकिन एनवी सर ज़्यादा सही हैं। एक कमेंट आया कि किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन एनवी सर जैसे मेरे भी ख्याल हैं। इस तरह के टीचर हमें अपने प्लेनेट में चाहिए, जैसी बातें भी लिखी गई। एक यूजर ने लिखा कि अलग सर को समझना चाहिए था कि एनवी सर कड़वा बोलते हैं पर अच्छे के लिए बोलते हैं। एक यूजर ने इल्ज़ाम लगाया कि फिजिक्स वाला को बस व्यू से फ़र्क पड़ता है, इसलिए ऐसा बोल दिया। एक और दिन और ट्रेंड में बने रहे समय रैना, एक्स के ट्रेंड पर दिखे समय रैना। कॉमेडी ऐसी हो रही है कि स्पोर्ट्स सेक्शन में समय रैना डार्क कॉमेडी ट्रेंड कर रहा है। क्या तो खेल हो रहे हैं देश में। स्पोर्ट्स में ही इंडियाज गॉट लैटेंट भी ट्रेंड कर रहा है। और भी पुतले जलाने के विजुअल्स आ चुके हैं, लेकिन आज पुतलों को रहने देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। समय रैना ने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, ट्वीट किया था और बताया था कि उन्होंने सारे एपिसोड हटा दिए हैं और इस मामले में जो भी जांच होगी उसमें वो साथ देंगे। रफ्तार जो इस शो के जूरी के तौर पे आए थे, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर लिखा कि हम अक्सर सफल लोगों को असफल होते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक आकर्षण, मीडिया का प्रभाव, मनोविज्ञान, तुलना, ईर्ष्या आदि की बात की। आप स्क्रीन पॉज करके रफ्तार की पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे में असम पुलिस भी एक्टिव है। एएनआई का ट्वीट आया कि असम पुलिस की टीम मुंबई से पुणे जा रही है। समय के पुणे वाले घर पर वो नोटिस भेजेंगे, उन्हें 4 दिन में गुवाहाटी में पेश होने को कहेंगे। हालांकि कल समय रैना के वकील ने साइबर सेल को जानकारी दी कि समय रैना अमेरिका में है और 17 मार्च को वापस आएंगे। असम पुलिस सोचेगी कि 4 दिन की जिंदगानी है, बंदा 1 महीने 4 दिन के लिए विदेश में है। इस ट्वीट के नीचे काफी मिक्स्ड रिएक्शन आए। इल्जाम लगाया गया कि समय अमेरिका भाग गया है, इसलिए असम पुलिस से अनुरोध है कि वो उसका वीजा रद्द कराकर अमेरिका से आने के लिए विवश करे और हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही दबोच ले। समय रहना है, विजय माल्या थोड़ी है। एक और यूजर ने इसे नॉट एक्सेप्टेबल बता दिया। एक व्यक्ति ने जवाब देते हुए लिखा कि कोई ट्रेन में पत्थर फेंक रहा था तो पुलिस वाले हिले नहीं और अब दूसरे शहर जा रहे हैं समन देने। एक और यूजर ने हिमंता बिस्वा शर्मा को टैग करके लिखा कि उसने यानी समय ने कंटेंट डिलीट कर दिया है। ऐसे नियम बनाओ कि आगे कोई ऐसा कंटेंट ना बनाए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं। बाकी ये मामला अभी भी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। बस एक चीज़ बदली है, अब कमेंट नहीं आते हैं कि भाई उसे टैलेंट कहते हैं, लेटेंट नहीं। हमारे शो के कमेंट बॉक्स में व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने अपने विश एंड बियर और विष्ठा युक्त ह्यूमर से जो मरियल इकोसिस्टम तैयार किया वो तो थकाता है ही। छोटे छोटे बालक बालिकाओं को ब्रांड के प्रति बराया देख के और खींच होती है। वो नित नई कारें मॉडिफाई कराते हैं। यहाँ स्टेटसों पर उन्हीं कारों की आकांक्षा बहने लगती है। वो कौन? वो इन्फ्लुएंसर, जिससे सब ने नाक का सवाल बना लिया हो। उस ब्रांड के ऑरा को -999 पहुंचा दे कोई तो देखकर एंटी पूंजीवाद मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। यहाँ बताते चलें कि किसी ब्रांड से हमारा कोई दुराव नहीं है। ऐसा ही एक ब्रांड है अमेरिकन पिस्ताचियो, बड़ा अच्छा पिस्ता होता है। खैर, हमारे ब्रांड से दुराव नहीं है, लेकिन लोगों के भेड़चाल से तिराव है। ऐसी ही एक कार से एक व्यक्ति बरसीम नुमा चीज ढो रहा है, जी जुड़ा रहा है। एक शो ऑफ के सहारे दूसरे के शो ऑफ को हराया जा रहा है। दिखावा दिखावे को काटता है। एक अज्ञात इरिटेटिंग शत्रु की हार हुई हो, जो कार ब्रांड तो कतई नहीं है।
रिलेटेबिलिटी एक मज़ेदार चीज़ है। बात रिलेट हो जाए तो लोगों को मज़ा आ जाता है। इसी के फेर में बहुतों पर FIR हुई जा रही है। ऐसे में फिल्म फेयर के अकाउंट पर एक वीडियो दिखा, कैप्शन था AR रहमान हिलेरियसली रेफर्स टू रणवीर इलाहाबादियाज इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। छावा का कोई कार्यक्रम था, स्क्रीन पर AR रहमान के साथ शायद विकी कौशल नजर आ रहे थे। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल लोग किसी को भी देखकर ये कह देते हैं कि विकी कौशल जैसा लग रहा है। वो विकी ही थे। AR रहमान से 3 इमोजीज के जरिए अपने म्यूजिक को डिफाइन करने के लिए कह रहे थे। और रहमान बोले कि एक तो मुंह बंद रखने वाली इमोजी, और आगे बोले कि हाल ही में हमने देखा मुंह खुले रहने का क्या नुकसान होता है। बात इतनी ही थी। फिल्म फेयर ने इसको रणवीर इलाहाबादिया से जोड़ दिया। जनता कह रही है कि उदित नारायण के मुंह की बात हो रही थी, वो भी खबरों में रिसेंटली था। बात वही है, रिलेटिविटी के चक्कर में सोच कैसे प्रभावित होती है। नेता लोग राजनीति करते हैं, बातें फैलती हैं, समर्थक मीमांसा करते हैं, प्रवक्ता लोग टीवी पर कुकुरहाव करते हैं, अंकल्स व्हाट्सएप चैट पर झगड़ा करते हैं, मेरे जैसे रिपोर्टर चाय की दुकान पर माइक लेके 2 पक्ष लड़ा देते हैं, एड से पैसा कमाते हैं यूट्यूब पे। आपको लगता है दुनिया में बहुत राजनीति हो रही है। फेसबुक पे लिखा जाता है कि राजनीति ने आपसी संबंधों में जहर बो दिया है। इस जहर के चक्कर में बीच वाला ही पिसता है। खैर, ज्यादातर घरों में क्या होता है वो बहुत जमीनी और मजेदार होता है, जो पारुल कटारिया नाम की यूजर ने बताया। क्या बताया, सुनिए। यार, मेरे पापा जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुए हैं जितने दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हुए हैं। वो इतने खुश हैं कि मैं अपना दुख भूल गई हूँ। कभी नहीं कहते हैं कि बाहर से खाना मंगा लो, कल कह रहे हैं चूर नान मंगा ले। मतलब वो इतने खुश हैं, उनके चेहरे का ग्लो ही नहीं मिट रहा है। बार बार रिश्तेदारों को कॉल करके बोल रहे हैं कि ये केजरीवाल अब नहीं आना है जेल से बाहर, अब देखना है इसके सारे कत्थे चिट्टे खुलेंगे। इतनी खुशी। बीजेपी प्लीज मेरे पिताजी श्री राजेश कटारिया को अपनी पार्टी में कोई पोजीशन हो तो उनको दे दीजिए। वो आपके अंधभक्त हैं, बहुत खुश हैं आप लोगों के लिए। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे का मतलब पिस्ता ऑफ द डे नहीं है। हिमानी नाम की यूजर ने एक मजेदार वीडियो डाला है। हर कार्यक्रम के बाद भारतीय ब्राउन परिवारों में जो सीन होता है वो दिखाया। पैकेट तैयार हो रहे हैं, लिफाफा बांधा जा रहा है। बस यही ये चलन है, यही वो चलन है जो रिकॉर्ड में नहीं होता, कहीं लिखा नहीं जाता, धर्म और जाति के बंधन में नहीं बनता, और कार्यक्रम के बाद भी पेट भरता रहता है। क्या है, देखिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।